अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम के अबाउट। हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए और खुदकार सिस्टम को अपने आप चलाने के लिए इम्यून सिस्टम की ज़रूरत होती है। और ऐसे इम्यून सिस्टम की ज़रूरत होती है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ज़्यादा हेल्दी हो और अपना काम बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर रहा हो। तो हम बहुत ही हेल्दी और बहुत ही पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। जहाँ हमारा इम्यून सिस्टम डैमेज हुआ, जहाँ हमारा इम्यून सिस्टम बिल्कुल थोड़ा-सा भी अपनी जगह से इधर-उधर हुआ या फिर इम्यून सिस्टम ने अपना काम सही तरह से करना बंद कर दिया, तो फिर हम बीमारियों का शिकार भी हो जाते हैं। हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। इम्यून सिस्टम के डैमेज होने से, इम्यून सिस्टम के कमज़ोर होने से हम किस तरह बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और यहाँ पर किन होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से हम अपने इम्यून सिस्टम को दोबारा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इन पर बात करेंगे हम। लेकिन यहाँ वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और इसके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। बात करते हैं हम इम्यून सिस्टम पे। इम्यून सिस्टम के जो कमजोर होने के सिम्टम्स हैं हम उन पे बात करेंगे। बच्चों के अंदर अगर हम देखें तो बच्चों का बहुत ज्यादा कमजोर होना, उनका वेट गिरना या फिर वजन ना बढ़ना, एक लिमिट में आकर वजन का रुक जाना, उनकी हाइट लंबी ना होना और इसके अलावा उनमें बहुत ज्यादा कमजोरी देखने को मिलना, बार बार बच्चों का बीमार होना, यूरिन करना, कुछ बच्चों में यूरिन बहुत ज्यादा करना या बिस्तर पर यूरिन करना। इसके अलावा बच्चों में रोना बहुत ज्यादा और चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है अगर बच्चों का इम्यून सिस्टम खराब हो जाए। बुखार, जुकाम, ये टेंडेंसी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। बड़ों की अगर हम बात करें तो बड़ों में भी हमें बुखार और जुकाम बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा वो बार बार बीमार होते हैं, उन्हें गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, सर्दी बहुत ज्यादा लगती है, गट से रिलेटेड इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, बदहजमी का शिकार वो रहते हैं, खाना हजम नहीं होता, लूज मोशन लगे रहते हैं। इसके अलावा आपको ऑटो इम्यून डिजीज होने का बहुत ज्यादा चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं, आप प्रोन हो जाते हैं ऑटो इम्यून डिजीज के लिए अगर आपका इम्यून सिस्टम सही तरह से काम ना कर रहा हो। तो भूख नहीं लगती, जिस्म में बहुत ज्यादा पीलापन देखने को मिलता है और इसके अलावा एनेमिक हो जाते हैं, आप बिल्कुल बेजान सा महसूस करते हैं, डलनेस सा महसूस करते हैं, खुद में काम करने को दिल नहीं करता। आपके जो इनर ऑर्गन्स हैं, आपकी बॉडी के जो इंटरनल पार्ट्स हैं, अंदर स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको देखने को मिले आपके अंदर या अपने बच्चों के अंदर, तो आप समझ जाएं कि आपका इम्यून सिस्टम सही तरह से काम नहीं कर रहा। इम्यून सिस्टम का अपना काम सही तरह से करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना इन फ्यूचर आप बहुत सारे मसाइल का शिकार हो जाते हैं या फिर बहुत सारे मसाइल के लिए प्रोन हो जाते हैं। लाइफस्टाइल की बात करेंगे हम कि आप अगर सिर्फ अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस कर लें, अगर आप अपने लाइफस्टाइल को अच्छा कर लें, थोड़ा बेहतर कर लें, तो आप सिर्फ अपने लाइफस्टाइल में होने वाले चेंजिंग्स की वजह से आप अपने इम्यून सिस्टम के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे। क्योंकि अगर आप खाना खाने जा रहे हैं तो आप हैंड वॉश करें, अपने हैंड वॉश करें, अपने बच्चों के हैंड वॉश करें, इनकी आदत डेवलप करें बच्चों की कि जब भी खाना खाएं, इवन अगर बच्चे कोई स्नैक्स भी खा रहे हैं तो वो हाथ धोकर खाएं। उन्हें इतनी पक्की आदत की डेवलप करें कि वो जब भी कुछ खाने लगे तो वो हैंड वॉश करके खाएं। फिर पैकेज्ड फूड बहुत ज्यादा बच्चों को ना खिलाएं। बाहर के जो खाने हैं, जो खुले खाने हमारे यहाँ गली मोहल्लों में बहुत कॉमन रवाज है, जो पापड़ इस तरह की चीजें खुली लेकर खाने का बच्चों में, तो इस चीज को बच्चों को जरूर अवेयरनेस करें कि बच्चे इस तरह की चीजें ना खाएं। और अगर आपको स्मोकिंग का शौक है, आप स्मोकिंग के शौकीन हैं या आपको ये आदत है और इसके साथ आपको ये इम्यून सिस्टम से रिलेटेड तमाम मसाइल हैं, तो यहाँ आपको तब तक मेडिसिन लेने का कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप स्मोकिंग किल नहीं करेंगे। जब तक आप स्मोकिंग को नहीं छोड़ेंगे आपके ऊपर कोई मेडिसिन इफेक्ट नहीं करेगी, या अगर करेगी भी तो वक्त ही करेगी, थोड़े अरसे बाद आपको दोबारा वही सारे प्रॉब्लम्स, वही सारे इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे। स्मोकिंग छोड़ें, अपने आप को हेल्दी करें। या जो स्मोकिंग वाली वो एक सिगरेट वाली डिब्बी मिलती है, उसके ऊपर बहुत खतरनाक किस्म की पिक्चर्स बनी होती हैं, वो आपको अवेयर करने के लिए बनी होती है कि आप अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो आप इस हद तक बीमार हो सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारे जो यंगस्टर्स हैं या हमारे कुछ मर्द हजरात हैं, वो बहुत शौक से सिगरेट यूज करते हैं और बहुत शौक से स्मोकिंग करते हैं। तो खुदारा अपने आप को भी बचाएं और अपनी नेशन को भी बचाएं। और स्पेशली अगर आप सिगरेट पी रहे हैं तो बच्चों के सामने कभी मत पिएं,
बच्चों में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है कि ये क्या चीज़ है। बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है कि ये क्या चीज़ है, इसको हम भी यूज़ करें या इसको हम भी देखें। सो अपनी जो आने वाली नस्लें हैं उनको बर्बाद ना करें। आप स्मोकिंग को छोड़ें इससे पहले कि स्मोकिंग आपसे सब कुछ छुड़वा दे। इसके अलावा आप खाना अच्छा खाएं। आपके खाने के अंदर तमाम न्यूट्रिशन वैल्यूज होनी चाहिए। आपके खाने के अंदर ग्रीन वेजीज, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेट्स, इस तरह की तमाम चीजें मौजूद होनी चाहिए। अगर आप ये सब कुछ अफोर्ड करते हैं तो ठीक, लेकिन अगर आप नहीं अफोर्ड कर पाते तो जौ का दलिया, गंदम का के लिए प्रॉपर मील है, बहुत सस्ते हैं, बहुत लो अमाउंट में मिल जाते हैं, हर कोई इनको अफोर्ड कर सकते हैं। इनका इंटेक अपनी डाइट में जरूर करें। इसके अलावा अपने आप को आदी बनाएं वॉक करने का, एक्सरसाइज करने का, हल्की फुल्की एक्सरसाइज जरूर करें। अपने सांस से रिलेटेड एक्सरसाइज जरूर किया करें, इनर आउटर ब्रीथ की एक्सरसाइज किया करें। वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी हैं, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी हैं। और एक बात, हमारे यहाँ जो ये एक चीज डेवलप हो गई है कि हम बच्चों को बाहर नहीं खेलने देते। अ, हम अगर माहौल की बात करें तो नो डाउट माहौल ऐसा नहीं है कि बच्चों को बाहर खेलने दिया जाए या बच्चों को बिल्कुल अकेला बाहर भेज दिया जाए कि आप जाकर खेलें। आप किसी बड़े के साथ ड्यूटी लगाएं, और अगर नहीं लगा सकते, नहीं जा सकते, तो उनको घर के अंदर ज्यादा से ज्यादा टाइम दें कि वो खेल सके। जितना ज्यादा बच्चे खेलेंगे उतना ज्यादा उनका इम्यून सिस्टम, उनकी डिफेंस पावर उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। बच्चे जितनी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं वो उतने ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं। जब देखें कि जब हमारे पिछले दौर में जो बच्चे थे वो मिट्टी के साथ खेलते थे, गांव देहातों में, इवन शहरों में भी बच्चे गलियों में खेलते थे, मिट्टी के साथ खेला करते थे, तो वो बहुत ज्यादा हेल्दी होते थे। हमारे आज के बच्चों की निस्बत वो बहुत कम बीमार होते थे, या उनमें बहुत कम चांसेस होते थे, किसी भी बीमारी के लिए वो प्रोन नहीं हुआ करते थे। या फिर अगर वो बीमार हो भी जाते थे तो बहुत लाइटली डोज से, या फिर घर की किसी चीज से उनको आराम आ जाता था, जैसे पेरेंट्स ने हल्दी दूध पिला दिया या फिर गर्म दूध पिला दिया। इस तरह की चीजों के साथ पेरेंट्स जो हैं बच्चों को ठीक कर लिया करते थे और उनको मेडिसिन की तरफ बहुत कम जाना पड़ता था। लेकिन हमारे यहाँ ये बच्चों को खेलने कूदने से रोक दिया गया और बच्चों को मोबाइल के साथ बहुत ज्यादा इन टच कर दिया गया कि बच्चे अब फिजिकल एक्टिविटीज पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा लो है। इसकी और फिर वो बार बार बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं, एंटीबायोटिक्स का यूज करना पड़ता है और उसकी वजह से उनकी सेहत अच्छी होने की बजाय ज्यादा डाउन हो जाती है। इन सारी चीजों से निकलने के लिए आपको अपने अंदर और अपने बच्चों की लाइफ के अंदर यही चेंज लाने की जरूरत है कि आप अपने बच्चों की और अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाएं। बच्चों को बहुत ज्यादा डेलिकेट ना बनाएं, इससे उनका डिफेंस पावर सिस्टम खराब हो जाता है और हमें डिफेंस पावर सिस्टम की बहुत ज्यादा जरूरत है। बात कर लेते हैं हम यहाँ होम्योपैथिक मेडिसिन की, कि किन मेडिसिन की मदद से हम इम्यूनिटी बूस्टर का काम कर सकते हैं। बच्चों की बात करेंगे हम, तरह के बच्चे जिनका इम्यून सिस्टम बहुत लो हो और उनकी इम्यूनिटी जो है बहुत अच्छी काम ना करती है, उनका डिफेंस सिस्टम अच्छा काम ना करता हो, तो ये बच्चों के मनसिटम आप इनको यूज करवाएं। टेबलेट फॉर्म में ये आपको मिलेंगी। इनकी दो दो जो टेबलेट्स हैं वो सुबह दोपहर शाम बच्चों को यूज करवाएं। 1 माह तक यूज करवाएं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको नजर आएगा कि आपके बच्चे की इम्यूनिटी बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छी उसमें नजर आएंगी आपको। बड़ों की बात करेंगे हम, एडल्ट्स की बात करेंगे। अगर बड़ों में कोई इम्यूनिटी से रिलेटेड इश्यूज है, इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, बार बार बीमार होते हैं, तो वो अल्फा क्यू ड्रॉप्स लें। अल्फा के जो मदर टिंचर फॉर्म में ड्रॉप्स हैं, सुबह दोपहर शाम 15-15 ड्रॉप्स इसके इस्तेमाल करें। आपकी इम्यूनिटी को इनहेंस करने में बहुत अच्छा काम करेंगे ये। इसका इस्तेमाल आप 4 माह तक करें। इसके अलावा अपनी डाइट को अच्छा करें, अपनी नींद को अच्छा करें, अपनी एक्सरसाइज बढ़ाएं, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ाएं, एक्टिव रहें, खुश रहें और खुश रखने की कोशिश करें। स्ट्रेस से बचें। स्ट्रेस आपकी इम्यूनिटी को बहुत बहुत जल्दी नीचे लाता है, बहुत जल्दी इसको वीक करता है। मेरी इंफॉर्मेशन, मेरी बताई हुई मेडिसिन आपके किसी भी तरह काम आ सके तो मुझे जरूर दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।